गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 9 ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कुछ आपको बेसिक यूनिट्स बताई थी जो कि आपकी मोल कंसेप्ट में यूज हुई थी। साथ के साथ मैंने आपको बताया था कि मोल क्या होता है। मोल कंसेप्ट में आप मोल क्या पढ़ते हो, मोल किस लिए यूज होता है। मोल इज यूज, या फिर मैं कहूँ मोल एक यूनिट है। जैसे मैंने आपको टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास ये यूनिट बताई थी, ऐसे ही केमिस्ट्री की टर्म्स में मोल भी एक यूनिट है। किस लिए यूज होती है? यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करने के लिए, या मैं कहूँ किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप केमिस्ट्री में मोल यूनिट यूज करते हो। अब बात आती है कि हमने आपके जो मोल कंसेप्ट है, या मैं कहूँ मोल को 3 टर्म्स में रिप्रेजेंट करना देखा था। पहला था मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, सेकेंड वन वाज मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, एंड द थर्ड वन वाज मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आज हम सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, दैट इज मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है बेटा। तो देखो जैसे कि आप मार्केट में बनाना लेने जाते हो, आप क्या कहते हो कि आपको 1 डजन बनाना दे दो। दैट मीन्स वो शॉपकीपर समझता है कि आपका 1 डजन का मतलब क्या होता है। 1 डजन में कितने केला देगा? वो आपको 12 केला देगा। ठीक है, अगर आप 1 डजन मांगते हो, 1 डजन बनाना दे दो, तो वो आपको 12 केला देगा, यानी कि 12 क्वांटिटी ऑफ केला देगा। ठीक है, 12 क्वांटिटी केला देगा या 12 पीसेस ऑफ बनाना देगा आपको। अगर मैं बात करूं आपकी कि आपको 24 बनाना लेके आनी है, 24 बनाना की क्वांटिटी लेके आनी है, तो आपसे मैं पूछूं कि वो कितनी डजन बनेंगी। अगर आप उसको डजन में कन्वर्ट करोगे तो कितने डजन बनेंगे, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है हाउ मच डजन इज फॉर्म्ड इन 24 क्वांटिटी या फिर 24 बनाना। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? D इक्वल टू 24 क्वांटिटी ऑफ बनाना डिवाइडेड बाय रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू क्या है आपकी कि एक डजन में 12 बनानास होते हैं, 12 क्वांटिटीज होती है। तो आपकी 24 में कितने डजन होंगे? तो आप 24 क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हो रेफरेंस वैल्यू से, जो कि आपकी है 12 क्वांटिटी। ठीक है, 12 क्वांटिटी से जब आप डिवाइड करोगे, यानी कि ये होगा 12 क्वांटिटी पर डजन। ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी। तो जब आप किसी क्वांटिटी को उसकी रेफरेंस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ डजन मिल जाएगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2, और ये D जो है ये ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स डजन के फॉर्म में आपको 2 डजन मिलेंगे। ठीक है, कि अगर 24 क्वांटिटी बनाना की आप देख रहे थे, उसमें आपको कितने डजन मिल रहे थे? 2 डजन मिल रहे थे। तो ऐसे ही अगर आपको मैं कहूं कि आप केमिस्ट्री में कुछ सब्सटेंस आप 1 मोल लेने गए हो, जैसे आप इसमें क्या थे, आप 1 डजन बनाना लेने गए थे, तो आपको 12 क्वांटिटी मिल गई थी बनाना की, 12 बनानास मिल गए थे। तो ऐसे ही अगर हम केमिस्ट्री में 1 मोल की बात करें, सपोज मैं मार्केट में 1 मोल लेने जाती हूँ, तो 1 मोल में कितनी क्वांटिटी होती है? 1 मोल में हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बेटा, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 डजन में जनरली आपकी 12 क्वांटिटीज थी, बट 1 मोल केमिस्ट्री में हम 1 मोल यूनिट यूज करते हैं। तो 1 मोल में आपकी कितना बड़ा नंबर गिवन है, 10⁻23। आप इमेजिन कर सकते हो 1 के बाद 23 जीरोस आएंगे।
तब जाके आपकी ये क्वांटिटी बनेगी। यानी कि 1 मोल में कितनी क्वांटिटी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। अब हम सब्सटेंस किसकी बात कर रहे हैं? जैसे हमने यहाँ पे सब्सटेंस पहले क्या लिया था? बनाना लिया था। तो हम केमिस्ट्री में यहाँ कौन सी सब्सटेंस की बात करेंगे जिसको हम मेजर करेंगे मोल्स की टर्म में? तो आपके बेटा सब्सटेंस होंगे, एटम हो सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आपके आयंस हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब्सटेंस को जब भी आपको मेजर करना होगा आप कौन सी यूनिट यूज करोगे? 1 मोल। ठीक है, और 1 मोल जो है कितने क्वांटिटी के बराबर होता है? कितनी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी नंबर है। तो हमने इतना बड़ा नंबर रेफरेंस में क्यों लिया है? जैसे हमने यहाँ पे रेफरेंस में 12 लिया था, 1 डजन में 12 क्वांटिटी एज अ रेफरेंस ली थी, तो यहाँ पे हमने 1 मोल में इतना बड़ा नंबर रेफरेंस में क्यों यूज किया है बेटा? उसका भी एक रीजन है, क्योंकि आप जानते हो कि हम 1 एटम की अगर बात करें, हम कौन से सब्सटेंस ले रहे हैं? एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या 1 एटम को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। या मैं कहूं क्या आप 1 एटम पे स्टडी कर सकते हो? नहीं, क्योंकि जब आप 1 एटम को देख ही नहीं सकते तो उस पे स्टडी कैसे करोगे? बट डजन की बात की जाए तो जब आप एप्पल ले रहे हो, बनाना ले रहे हो, वो तो बड़ी क्वांटिटी है, अगर उसमें आप 1 भी लोगे तो भी वो आप देख सकते हो कि भाई हाँ 1 एप्पल आया है या फिर 12 बनानाज आई हैं 1 डजन में। तो यही चीज करने के लिए हमने क्या किया है? इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी 1 एटम या 1 आयन या 1 इलेक्ट्रॉन। हम एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन, एक आयंस की, एक प्रोटॉन की स्टडी जो है इजी नहीं होती, हम उसको स्टडी नहीं कर सकते, उसके ऊपर स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसीलिए जब हम इतनी क्वांटिटी जो कि है आपकी 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी ले, यानी कि इतने एटम्स ले या फिर इतने आयंस ले, तभी हम उसकी इजीली स्टडी करते हैं। और इतनी क्वांटिटी को हमने नाम दे दिया है क्या? 1 मोल। ठीक है, तो आपकी 1 मोल में हमेशा इतनी क्वांटिटी आती है। तो अगर बात की जाए 1 मोल, अगर बात की जाए 1 मोल एटम, दैट मीन्स उसमें कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अगर बात की जाए 1 मोल आयंस, यानी कि उसमें कितने आयंस होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। सेम एज इट इज आपके इलेक्ट्रॉन के लिए भी, प्रोटॉन के लिए भी और न्यूट्रॉन के लिए भी। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो नंबर है आपका, इतना लार्ज नंबर हमने लिया है रेफरेंस नंबर, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि 1 मोल जो है एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे 1 डजन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला निकाला था, जो 1 डजन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था? कि डजन इज इक्वल टू क्वांटिटी जितनी है आपको, उसको आपको डिवाइड करना है विद अ रेफरेंस, और रेफरेंस की यूनिट हमने बताई थी क्वांटिटी पर डजन। ठीक है, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर किस में मिल जाएगा? डजन में मिल जाएगा। तो सेम ऐसे ही अगर हम मोल्स को निकालने का फॉर्मूला बनाएं, तो मोल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। आप मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, यहां आप क्या लेते हैं? रेफरेंस नंबर। तो हमारा मोल के केस में रेफरेंस नंबर क्या है? ये नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस नंबर है। साथ के साथ हमने यहाँ पे बेटा यूनिट लिखी थी, तो रेफरेंस नंबर की यहाँ पे यूनिट क्या है? क्वांटिटी अपॉन मोल, दैट मीन्स क्वांटिटी पर मोल। 1 मोल में इतनी क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में हम मोल को n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला लिखे तो आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू
क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट इज Q अपॉन ये आपका क्या है, एवोगैड्रो नंबर बोलते हो आप इसको, दैट इज Na, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और उसकी यूनिट क्या है आपकी, क्वांटिटी पर मोल, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया है अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इजीली, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। अब अगर आपका उल्टा दिया हो, कैसे कि अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और आपको क्या निकालना हो, क्वांटिटी निकालना हो, तो भी आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर तो बेटा आपका डिफाइन है, ठीक है। वो अगर दे या ना दे आपको पता होना चाहिए एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और ये आपकी यूनिट है। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आपसे पूछी है कि कितनी क्वांटिटी है, कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो या फिर मैं कहूँ कितने एटम्स है इस मोल में, मोल गिवन है आपको, सपोज 2 मोल गिवन है। तो अगर पूछा हो कि जैसे यहाँ पे पूछा था कि जैसे यहाँ पूछा जाए कि 2 मोल में कितने क्वांटिटी थी, 24 क्वांटिटी थी, तो ऐसे ही अगर आपका गिवन हो 2 मोल और क्वांटिटी पूछी हो, क्वांटिटी किसकी, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने नंबर ऑफ आयंस है इस गिवन मोल में या 2 मोल्स में, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसी फॉर्मूले को अगर हम मॉडिफाई करें, Q इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा N मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, उसकी यूनिट Q अपॉन मोल, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर सेकेंड हो गया है, जो आप मोस्ट कॉमनली यूज करोगे टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इन केमिस्ट्री। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो बेटा, तो देखो बेटा क्वेश्चन, सपोज आपका कोई सैंपल गिवन है, अ सैंपल हैव, आपका कोई सैंपल है, ठीक है, आपका कुछ केमिकल सैंपल है जिसमें आपके क्या है, कैल्शियम के एटम है, Ca एटम्स हैं, ठीक है। कैल्शियम आपके सैंपल में कैल्शियम के एटम है। तो सैंपल आपका है, आपने टेस्ट ट्यूब में लिया है या मैं कहूँ किसी कंटेनर में लिया है, तो उसमें बहुत सारे कैल्शियम के एटम होंगे। साथ ही साथ आपको कैल्शियम एटम भी गिवन है, जो कि है आपके कितने हैं कैल्शियम के एटम, 12 कैल्शियम के एटम आपको गिवन है, यहाँ पे लिख देती हूँ 12.044 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। साथ के साथ आपको कैल्शियम के कितने एटम है उस सैंपल में वो भी गिवन है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है मोल्स, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम है उस सैंपल में, ठीक है। या मैं कहूँ आपको कैलकुलेट करना है N की वैल्यू, क्योंकि आप क्या करते हो, मोल्स को N से डिनोट करते हो। तो बेटा हमें पता है कि आपका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, N इक्वल टू Q, N इज इक्वल टू Q अपॉन एवोगैड्रो नंबर, Q अपॉन मोल, ठीक है। यहां से आपका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ आयंस है, एटम है, कितनी क्वांटिटी है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की। तो क्वांटिटी आपको गिवन है, कितने एटम्स है, देखो 12.044 इंटू 10⁻20 एटम्स आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय एटम्स ऑफ कैल्शियम आपको गिवन है। डिवाइड जब हम करेंगे, N आपका क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, यूनिट क्या है, जो क्वांटिटी की यूनिट है, एटम पर मोल, ठीक है। तो यहां से आप क्या, एटम से एटम कैंसिल हो जाएगा, मोल आपका ऊपर चला जाएगा। अगर इसको आप कैलकुलेट करो तो N जो है, N की वैल्यू आपकी 2 इंटू 10⁻³ और ये मोल ऊपर चला जाएगा, आपका आंसर आएगा मोल, ठीक है। 2 इंटू 10⁻³ मोल, यानी कि आपकी इस सैंपल में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम है, 2 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम के इतने मोल्स है, ठीक है। अगर इसको मैं और क्या बोलते हैं, मिली मोल्स के फॉर्म में लिखूं, आपको पता है 10⁻³ क्या होता है, मिली। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो N इज इक्वल टू 2 मिली मोल,
ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। तो ऐसे ही मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये जो टॉपिक है और ज्यादा इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बेटा, तो देखो बेटा न्यूमेरिकल आपका गिवन है, क्वेश्चन है कि 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयंस इज गिवन एज सैंपल। आपको 0.5 मोल्स का एक सैंपल दिया है जिसमें आपका क्या है, कैल्शियम आयंस है। आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ Ca+2 आयंस, यानी कि इतने मोल्स में, इतने मोल्स सैंपल में आपके कितने नंबर ऑफ, कितनी क्वांटिटी आपकी Ca+2 आयंस की है। साथ ही साथ बी पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है कि इस सैंपल में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। साथ ही साथ इस सैंपल में टोटल चार्ज कितना है। ठीक है, तो हम पहले ए पार्ट कर लेते हैं। बेटा आपको पता है कि क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। हमें यहाँ कैल्शियम +2 आयंस की क्वांटिटी निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, Q इज इक्वल टू N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, और यूनिट आपकी क्या है, Q अपॉन मोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है, 0.5 मोल्स आपका गिवन है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर आपका होता है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23। क्वांटिटी आपकी किसकी है, क्वांटिटी आपके क्या दे रखे हैं, आयंस दे रखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वांटिटी किसकी दे रखी है, कैल्शियम आयंस की दे रखी है, तो आप लिख सकते हो आयंस पर मोल। ठीक है, तो यहां से देखो आपका क्या होगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3.011 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ Ca+2। ठीक है, या फिर Ca+2 आयंस, यानी कि इतने मोल्स में, इतने मोल सैंपल में इतने नंबर ऑफ आयंस है या इतनी क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आयंस है। पार्ट फर्स्ट हो गया, अब पार्ट सेकंड करके देखते हैं। बेटा आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, मान लो आपका ये सैंपल गिवन है, ये आपका कोई भी सैंपल है इतना, ठीक है, इतना आपका सैंपल गिवन है, उसमें बहुत सारे Ca+2 आयंस, और कितने हैं, क्वांटिटी भी पता चल गई आपको कितनी है, 3.011 इंटू 10⁻23 आयंस है। तो अगर हम एक, यानी कि इतने सारे, ये सैंपल पूरे इन आयंस से भरा है, आयंस के नंबर भी आपको पता चल गए। तो अगर हम एक कैल्शियम आयन की बात करें तो कैल्शियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 20, और एटॉमिक मास आपका कितना होता है, 40। एटॉमिक नंबर को आप Z से डिनोट करते हो, एटॉमिक मास को आप A से डिनोट करते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई न्यूट्रल आयन की, न्यूट्रल एटम की, कैल्शियम की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें आपका इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पहले कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। आपको पता है कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है पर्टिकुलर एटम का या पर्टिकुलर एलिमेंट का, जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा आपको बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। दैट मीन्स यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 20 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे बात हो गई कि आपके कितने प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन्स हैं, तो आपके 20 प्रोटॉन, बात का, और ये एक आयन में 20 प्रोटॉन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, ये तो आपका न्यूट्रल हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर, 40 एटॉमिक मास। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो प्रोटॉन उसमें कितने होंगे, 20 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रल में भी आपके इलेक्ट्रॉन 20 ही होंगे। और आपके न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट करते हो, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास आपका 40 है, एटॉमिक नंबर 20 है, यानी कि 40 माइनस 20 आपका कितना हो जाएगा, यानी कि आप A माइनस Z से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 40 माइनस 20 जो कि आपका हुआ 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपके 20 है,
प्रोटॉन भी 20 है, इलेक्ट्रॉन भी 20 है। कब? जब आपका एटम क्या था? न्यूट्रल था। बट आपका क्या है यहाँ पे? तो कैल्शियम एटम आयंस की फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर हम बात करें Ca+2 की, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन कितने होंगे? यहाँ पे देखो +2 है। +2 का मतलब क्या हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए हैं, पर प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। प्रोटॉन कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटॉन कभी भी इन्वॉल्व होते हैं नहीं। प्रोटॉन जितने हैं उतने ही प्रेजेंट होते हैं हमेशा। जहां पे भी रिएक्शन हो रही है या गेन और लॉस हो रहा है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है केमिस्ट्री में। तो हम प्रोटॉन कितने थे आपके न्यूट्रल कैल्शियम एटम में? 20। तो यहाँ आयंस में भी 20 ही प्रोटॉन हो गए। बट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की बेटा। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होंगे? आपके पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे, बट आयन में क्या है? +2 चार्ज है। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव हो गए हैं। दैट इज आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 18 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट करते हो? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास पर्टिकुलर एटम का या मैं कहूँ पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या होता है? फिक्स होता है। एटॉमिक नंबर भी फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हो तब भी एटॉमिक नंबर आपका चेंज नहीं होता, एटॉमिक मास भी चेंज नहीं होता, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमेशा फिक्स होते हैं, जैसे कि आपके प्रोटॉन फिक्स होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होंगे यहाँ पे? 20, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम कैल्शियम +2 आयन में आपके कितने प्रोटॉन हैं? 20 प्रोटॉन। कैल्शियम नॉर्मल का मैंने बताया था, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल एटम का बताया था। ये Ca क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंगल एटम ऑफ कैल्शियम एलिमेंट, ठीक है। कैल्शियम एलिमेंट के सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका क्या है? Ca+2 कि उस एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गए हैं तो अब आपका Ca+2 आयन बन गया है, ठीक है। Ca+2 आयन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम बात करते हैं Ca+2 में ही आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आयंस आपके गिवन है कौन से? Ca+2 के आयन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना है। तो एक आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? इतने हैं। तो अब बात करें हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इस सैंपल में कितने हैं? टोटल प्रोटॉन कितने हैं इस सैंपल में? तो आपको पता है कि एक आयन में प्रोटॉन 20 है। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने? क्वांटिटी कितनी है आयंस की? ये है, यानी कि हम 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने नंबर ऑफ आयंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस सैंपल में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आयंस ऑफ कैल्शियम कितने हैं? 10⁻23 आयंस ऑफ Ca+2, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे आएगा, 20 से मल्टीप्लाई करके। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? एक आयन में आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन है। और टोटल आयंस आपके कितने? टोटल नंबर ऑफ Ca+2 आयंस कितने हैं? इतने, ये हमने कैलकुलेट किया है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इस सैंपल में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम न्यूट्रॉन की। आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है न्यूट्रॉन जो है कितने हैं आपके? 20 है। एक आयन में न्यूट्रॉन 20 है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 3.011 इंटू 10⁻23 आयंस है। तो वहां से आपका कैलकुलेट हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इन तीनों से आपका यहां से निकल गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब लास्ट आपकी चीज बची है टोटल चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज बचा है। तो आपको पता है कि आपका कैल्शियम+2 कैसे बनता है? जब आपके कैल्शियम, यहां लिख रही हूं, कैल्शियम एटम क्या करता है? कैल्शियम एटम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो कन्वर्ट हो जाता है Ca+2 में, ठीक है। यानी कि कैल्शियम आयन पे, एक कैल्शियम आयन पे चार्ज कितना है? +2 चार्ज है। तो हमें इस पूरे सैंपल पे चार्ज पूछा है, टोटल चार्ज कितना है। आपको पता है कैल्शियम आयन पे चार्ज कितने के बराबर है? 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है। और आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1
इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इस एक आयन पे चार्ज कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे चार्ज ऑन Ca+2 आयन, एक Ca+2 आयन के ऊपर क्या चार्ज होगा, चार्ज ऑन Ca+2 आयन कितना होगा 2 है आपके 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक आयन पे इतना चार्ज है, एक कैल्शियम आयन पे इतना चार्ज है। अब आपको निकालना है उस सैंपल में टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, तो सैंपल में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, इतने हैं, एक आयन पे चार्ज इतना है, तो इतने आयंस पे चार्ज कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिखो टोटल चार्ज कितना होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई बाय कितने एटम है 3.011 इंटू 10⁻23। तो यहां से बेटा आपका कैलकुलेट हो जाएगा कि इस सैंपल पे आपका चार्ज कितना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, नॉर्मल आपकी मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आप किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हो। सब्सटेंस हम कौन सा ले रहे हैं, हम सब्सटेंस ले रहे हैं एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या हम बात करें चार्ज की। ठीक है, तो ये हम सब्सटेंस है, ये केमिस्ट्री के कुछ सब्सटेंस है जो कि बहुत छोटे होते हैं, तो उनको हम कैलकुलेट करने के लिए या मैं कहूँ उनकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो आज हमने आपका पढ़ा कि हम मोल को इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कैसे यूज कर सकते हैं, कि जब आपको किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी निकालनी हो, वेदर इट मे बी आयंस, वेदर इट मे बी एटम्स, इट मे बी प्रोटॉन, इट मे बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो उन सब की आप क्वांटिटी पर्टिकुलर सैंपल में किसकी हेल्प से निकाल सकते हो वो आज हमने देखा। ठीक है, तो आप एक होमवर्क लिख लो जो कि आपको करना है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो बेटा, तो देखो बेटा ये आपका होमवर्क है कि आपका ये आयन है, सल्फेट आयन है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ, इस आयन में कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, total number of electron and total number of neutron and the total charge on this ion, total चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर चार्ज या मैं कहूँ इतना बड़ा मॉलिक्यूल देख के घबराना नहीं है, इतना बड़ा आयन देख के। तो देखो बेटा इसमें क्या है, सल्फर है और क्या है, ऑक्सीजन है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, उसका एटॉमिक मास होता है 32, सेम एज इट इज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसका एटॉमिक मास होता है 16। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है उसी के बराबर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन कितने होंगे 16 प्रोटॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे कितने होंगे 16 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और बात करते हैं न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट करते हो, A माइनस जेड, यानी कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, जो कि आपका होगा 16 के बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं। ठीक है, और अगर हम सिंपल ऑक्सीजन की बात करें, अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 16 माइनस 8, दैट इज 8। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन भी आपके 8 हो गए। अब बात आती है कि इस आयन में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तो आपने न्यूट्रल एलिमेंट क्या कैलकुलेट किया, या मैं कहूँ न्यूट्रल एटम का कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इस आयन में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये आयन आपका बना है SO4 2 नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे S में कितने नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात अगर हम कर ले, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन S में कितने हैं 16 है, प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं बेटा 8 है आपके।
ठीक है, तो आपके प्रोटॉन तो कैलकुलेट हो जाएंगे। साथ के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने सिंगल ऑक्सीजन एटम का कैलकुलेट किया है, बट ऑक्सीजन आपके कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ से आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे देखो 16 इलेक्ट्रॉन है सल्फर में, प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो 4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, साथ के साथ ये चार्ज गिवन है। मैंने आपको क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है हमेशा, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एज इट इज रहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन आप एटॉमिक नंबर से निकालते हो और पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर हमेशा ही फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो चार्ज, तो -2 का मतलब आपका क्या होता है, -2 का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से लिए हैं, तो आप +2 कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अगर एटम आए तो देखो 16 + 32 + 2 दैट इज 50 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 50 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की अगर बात करें हम, तो न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं बेटा, 16 प्लस इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 है, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ से आपका न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम टोटल चार्ज की। चार्ज की अगर बात करें तो आप देख सकते हो इस आयन पे कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। 2 नेगेटिव चार्ज है, जैसे वहां पे 2 पॉजिटिव था, वो क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर था। 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज किसके बराबर है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। आपको पता है कि चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि 2 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा टोटल चार्ज जो हो जाएगा ऑन दिस आयन इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, 2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। इसका आंसर निकाल के आप मेरे को जरूर बताना। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया बेटा मैंने मूल कंसेप्ट। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करना है, बिल्कुल इसमें आप लापरवाही नहीं करोगे। कुछ नहीं समझ में आता मुझसे पूछो आप। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।